Hello dear students, welcome you once again on my YouTube channel and we are studying rearrangement or आज in this video I am going to teach you the second part of rearrangement and this is the second module जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। अगर आपने मेरी rearrangement की फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली गो इन द प्ले स्टोर ऑफ माई चैनल जहाँ पे आपको क्लास 10th कंप्लीट क्रॉस कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप इसको देखें और देन यू कम टू सी द सेकंड एंड इफ अगर आपने देख लिया तो आप इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है और दिस इज सब्जेक्ट क्या है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि रीअरेंजमेंट को सही तरीके से करने के लिए हमें 4 to 5 थिंग्स जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सम अदर वर्ड्स। फाइन, तो सब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट क्लास इन द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ दिस सीरीज ऑफ रीअरेंजमेंट। आज हम सेकंड मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में डीपली, कम्प्लीटली एंड थरोली। एंड आफ्टर आई एम श्योर आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपको हेल्पिंग वर्ब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी आल्सो एक्सपर्ट इन रिकॉग्नाइजिंग द टेंस, क्योंकि मैं आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब अलॉन्ग विथ मेन वर्ब विद द टेंस मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ईजी रहे समझने में। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड के साथ। सी दिस इज सेकंड मॉड्यूल ऑफ रीअरेंजमेंट। दिस इज सेकंड मॉड्यूल ऑफ रीअरेंजमेंट। इन फर्स्ट मॉड्यूल वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट एंड सेकंड मॉड्यूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हम रीअरेंजमेंट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से हम बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता ही नहीं है प्रॉपर वे, या उनको पता है तो उनको ये नहीं पता कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म यूज करती है। सेकंड थिंग, उनको दे डोंट हैव प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि हम किस सेंटेंस या सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है और वो उसका सेंस क्या है। फाइन, अगर आपको ये नहीं पता हो आज और डिड और हैज और हैड और विल और सेल का मीनिंग क्या है तो आप सेंटेंस की मीनिंग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते और यू आर नॉट एबल टू टेल दैट इन विच टेंस द सेंटेंस इज रिटन। तो आपको लिखने और रीअरेंज करने में बेसिकली प्रॉब्लम आएगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। सी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड है वो हेल्प प्लस वर्ब से बना हुआ है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ जो वर्ब को हेल्प करे, और वर्ब करता क्या है, वर्ब एक्शन करता है। मतलब ऐसा वर्ड सेंटेंस में जो वर्ब का जो एक्शन हो रहा है उसको करने में हेल्प करे, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वो वर्ड्स जो हेल्प वर्ब को असिस्ट करे, आपको एक्शन को दिखाने में हेल्प करे, वही हेल्पिंग वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि आई एम प्लेइंग, अगर आई एम प्लेइंग आप ये कहना चाहते हो मैं खेल रहा हूँ, तो आपको आपने क्या बोला, आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 वर्ड है, आई एम प्लेइंग 3 वर्ड है। एक और चीज़ जोड़ लीजिए, चेस, आई एम प्लेइंग चेस 4 वर्ड हो गए। आई सब्जेक्ट है, थर्ड वर्ड प्लेइंग है और चेस 4th वर्ड है जो ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस से आप एम को हटा लें तो सेंटेंस बन जाएगा आई प्लेइंग चेस। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे आई प्लेइंग चेस तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, या इसकी मीनिंग आ रही है बट थोड़ी सी मिसिंग, कुछ मिसिंग लग रहा है। तो व्हाट इज मिसिंग, दैट इज एम। एम क्या करता है, एम वर्ब जो मेन वर्ब है उसके एक्शन को सही तरह से रिप्रेजेंट, शो और मीनिंगफुल करके दिखाने में हेल्प करता है। अदरवाइज वर्ब अपने फंक्शन को, जो मेन वर्ब है वो अपने फंक्शन को सही तरीके से नहीं कर पाएगा या मीनिंग को सही तरीके से नहीं रिप्रेजेंट या शो कर पाएगा। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया, क्योंकि ये वर्ब को असिस्ट करता है अगर कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो।
अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। आई होप कि आपको ये सब बात समझ में आए कि हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर कुछ नाम है तो उसके पीछे रीज़न है। उस रीज़न को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसे वर्ब को वर्ब क्यों कहते हैं, मेन वर्ब क्यों कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं। वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट करता है फंक्शन और को करने में, एक्शन को करने में, या मीनिंगफुल सेंटेंस सेंस देने में हेल्प करता है, इसलिए उसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मैंने इसको टेंस वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में इजी रहे। यहीं पे आपको टेंस भी समझ में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी समझ में आ जाएगा, और उसकी मेन वर्ब भी क्या होती है वो भी समझ में आ जाएगा। 3 टॉपिक्स आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएंगे। देखिए टेंस 3 है। टेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मैंने डिवाइड कर दिया है, और इनके ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, प्रेजेंट इंडिफरेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह पास्ट इंडिफरेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट। फिर है फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफरेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 मैंने डिवाइड कर दिया है। 3 डिवाइडेड इनटू ईच 4, 12 हो गए, और सबको मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, कन्फ्यूजन ना हो। देखिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। पहले तो सीधा देख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, एक पूरी, उसके बाद हम डिवीजन देखेंगे। डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, फिर है विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, फिर है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं जो टेंस में यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, अब इसको हम टेंस वाइज देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अब यहाँ पे इसके साथ मेन वर्ब भी याद कर लीजिए। डू, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म आती है, या इसे इंग फॉर्म भी कहते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज बीन, हैव बीन यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और इसमें समय दिया रहता है, इसके लिए हम सिंस और फॉर भी यूज करते हैं। जितना भी टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे उसमें हम समय दिया रहता है, और समय को शो करने के लिए वी यूज सिंस एंड फॉर शोइंग द टाइम। फाइन। अगला है हमारा पास्ट टेंस, ये भी 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है पास्ट इंडिफरेंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ यूज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आती है। फाइन। और एक बात, पास्ट इंडिफरेंट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की 2 फॉर्म यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ और वर्ब की सेकेंड फॉर्म विदाउट डिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब V1 और V2 दोनों, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्ब डिड प्लस V1 और विदाउट इट V2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई कुकड फूड, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, और आई डिड नॉट कुक फूड, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। जब भी पास्ट इंडिफरेंट सेंटेंस सिंपल रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, तो आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ही पास्ट इंडिफरेंट सेंटेंस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव बनेगा, आप वहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑब्वियस सी बात है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज, वर हेल्पिंग वर्ब है इसका, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, वो कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ये ट्रिक मैंने बताई थी मेरे वीडियोस में, आपने देखा नहीं तो उसे फिर से देखें। वर्ब की वीडियोस आई हैव पोस्टेड फॉर्म की, उसको आप चेकआउट करें, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वर्ब कहाँ पे यूज करता है। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म 100%। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जाता है, और हैड इज़ यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। तो आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वेदर सिंगल हो पर्सन सब्जेक्ट या डबल हो, एक से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, आपको यूज करना है हैड ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे हैड भी यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, और मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म आती है। और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अगला है फ्यूचर
टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, दिस इज आल्सो डिवाइडेड। जैसे आपके पास प्रेजेंट को 4, पास्ट का भी 4 था, उसी तरह फ्यूचर को भी 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। फ्यूचर इंडिफरेंट जिसे सिंपल भी कहते हैं। विल और सेल है इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, कोई भी टेंस इंडिफरेंट होगा तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एक्सेप्ट पास्ट इंडिफरेंट में। इन पास्ट इंडिफरेंट भी हम फर्स्ट यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक और है सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी 100%। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है तो मतलब वो आपकी थर्ड फॉर्म, और विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है वर्ब थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और प्लस सिंस और फॉर आएगा टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को सो दिखाने के लिए। एक बात और याद रखें, शैल इज यूज, अभी तो थोड़ा इन स्पोकन इंग्लिश इट इज आउट ऑफ यूज, बट वाइल यू आर राइटिंग, जब भी आप लिख रहे हैं यू हैव टू बी केयरफुल। हम लिखते वक्त हमारी हैबिट हो चुकी है आई के साथ विल की यूज करने की, बट यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट। यू शुड यूज आई, एंड विथ आई एंड विल हमें शैल का यूज करना चाहिए। अगर आप आई और वी के साथ विल का यूज कर रहे हैं तो मीनिंग थोड़ी सी ट्विस्ट, थोड़ी सी इफेक्टेड हो जाती है। तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग आई विल विथ आई। नॉर्मल मोड में आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल हेल्पिंग वर्ब, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तभी आप सेंटेंसेस को सही तरह रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उसको मीनिंग आपको समझ में आएगी। अदरवाइज यू स्पीक इंग्लिश बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन इट इज रिटन इन द एग्जाम, सो बी केयरफुल व्हाइल दिस। मेनी स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग बट दे आर quite confused about this, that which helping verb belong to which tense, and if you ask the meaning, actual meaning, they are not able to tell you, and that's why they do mistakes while speaking, while writing। या फिर अगर आप उनको बोल दोगे कुछ लिखिए, एक ऐसे लिखिए, एक स्टोरी लिखिए, तो दे आर कन्फ्यूज, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मिक्सअप कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो किस टेंस में लिख रहे हैं, राइट। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह पता होनी चाहिए। इसे ध्यान से देखें, एक दो बार देखें, आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। एंड इवन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको क्या बातें समझ में नहीं आती, आई या कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। सी इन हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल आल्सो, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए ये मैंने टेंस वाइज डिवाइड कर दिया है। ये है प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल, प्रेजेंट के सारे हैं, 4 हैं तो चारों के हैं। दे डू नॉट कम स्कूल, देखिए डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। He does not eat fast food, अब यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है। We are going to the market, आर हेल्पिंग वर्ब है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, पहला वाला प्रेजेंट इंडिफरेंट, ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट हैव ईटन द फूड, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव, अब यहाँ पे हैव आया क्योंकि ये स्टूडेंट है, प्यूरल नंबर है। दे हैव बीन वॉकिंग इन द फैक्ट्री सिंस मॉर्निंग, देखिए सिंस आ गया, टाइम को इंडिकेटर है, सुबह से काम कर रहे हैं तो सिंस एक फिक्स टाइम है इसलिए सिंस आ गया। अगर 1-2 घंटे लिखा होता तो हम फार यूज करते, मीन्स फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जब टाइम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप पॉइंट आउट कर सके तो उस फिक्स टाइम हो गया। अब जब टाइम कोई ऐसा टाइम जिसकी आप स्टार्टिंग टाइम को पॉइंट आउट ना कर सके वो अनसर्टेन टाइम में आता है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। फाइन। और हैव बीन ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जितने रेड से लिखे हैं सारे हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको देखें, चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में। अगला है पास्ट टेंस, पहला ही देखिए आई प्लेड चेस, प्लेड मैंने बताया था पास्ट इंडिफरेंट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि जब तक नेगेटिव नहीं होगा या इंटरोगेटिव नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो पहले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये है मेन वर्ब। आई प्लेड पास्ट इंडिफरेंट का सिंपल सेंटेंस है, प्लेड सेकंड फॉर्म है। अगले में है आपके डिड नॉट का यूज किया गया, सी डिड नॉट हेल्प में, यहाँ पर डिड क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्प मेन वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। सो ऑलवेज रिमेंबर विद डिड वी यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और विदाउट डिड पास्ट डिफरेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगला है दे वर क्लीनिंग देयर क्लासरूम, ये है कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
नेक्स्ट है नेक्स्ट है पूजा हैड क्वालिफाइड द एग्ज़ाम. ये हैड, दिस इज़ इन ब्लैक, बट ये हेल्पिंग वर्ब है. हैड क्वालिफाइड, हैड परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस. अगला है ही हैड बीन गिविंग एग्जाम फॉर 2 आवर्स. हैड बीन क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यहाँ पे देखिए टाइम 2 आवर है, इसलिए फार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 2 आवर आप बता नहीं सकते कि कितने बजे से कितने बजे से, 10 से 12 या 8 से 10 या 6 से 8. तो टाइम इज यू कैनॉट पिन पॉइंट द टाइम, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है. तो ये सारे एग्जाम्पल पास्ट टेंस के थे. आई होप आपको समझ में आ गया. अगला लास्ट है फ्यूचर. आई शैल गो टू द मुंबई. सेल फ्यूचर इंडिफरेंट है. सेल का प्रयोग देखिए मैंने आई के साथ किया है. टीचर विल बी गिविंग क्वेश्चन पेपर टू द स्टूडेंट. ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, विल बी का प्रयोग किया गया है. और एक बात याद रखिए, सेल कैन नॉट बी यूज विद एनी अदर नाउन और प्रोनाउन एक्सेप्ट आई एंड वी. सेल का यूज हम आई और वी के ही साथ करते हैं, बाकी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं करते हैं. अगला है अमित विल हैव नॉट रीच्ड हियर ऑन मंडे. अमित, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. अमित विल हैव नॉट रीच्ड हियर ऑन मंडे मीन्स अमित मंडे को यहाँ नहीं पहुँच पाएगा. वी शैल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2030 मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जो दिखा रहा है कि 2030 से वो अमेरिका में रह रहा होगा. द मीनिंग इज वी विल बी लिविंग, वी शैल बी लिविंग इन अमेरिका सिंस 2030. सो ये सारे टेंस है और इनके हेल्पिंग वर्ब हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल completely. Now we are moving, this is the last slide and I hope that this helping verb is quite clear to you and now you don't have any confusion. अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देखें, आपको समझ में आएगा. and you should know the correct helping verb of each tense, और आप ताकि आप सही sentences बना सकें. Not only you can make sentences but also you can create sentences. अगर आपको एक story लिखने के लिए दे दिया जाए and if you don't know the proper helping verb और कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो आपकी स्टोरी इज़ नॉट गोइंग टू कंप्लीट बिकॉज यू आर क्वाइट कन्फ्यूज. आप लिख तो देंगे बट उस स्टोरी का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं आएगा. सो बी क्लियर अबाउट दिस. गो थ्रू वंस अगेन द वीडियो. सीन द थर्ड मॉड्यूल इन विच वी विल स्टडी अबाउट मेन वर्ब. टिल देन आप फर्स्ट और सेकेंड मॉड्यूल को रिवाइज करें और थर्ड मॉड्यूल आई विल पोस्टिंग just after it. Good luck, keep studying. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले.